ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये कार्बन कंपाउंड की थर्ड प्रॉपर्टी है जिसको क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसमें क्या होता है, इसमें हम हाइड्रोजन को तब तक ऐड करते रहते हैं जब तक वो अनसैचुरेटेड से सिंगल बॉन्ड में ना कन्वर्ट हो जाए। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, एथाइन, ठीक, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ठीक। अब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, इससे रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन। एक्चुअली हाइड्रोजन क्या स्टेबल है, तो हाइड्रोजन को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करेगा, नहीं, क्योंकि ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल। हाइड्रोजन ने ड्यूप्लेट बना के स्टेबल किया अपने आप को, और इसमें कार्बन ऑक्टेट और हाइड्रोजन ने ड्यूप्लेट। जब दोनों स्टेबल कंपाउंड है तो ये दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना, यूज करना पड़ेगा कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट में हम क्या यूज करेंगे, निकल यूज करते हैं, पैलेडियम यूज करते हैं, या फिर प्लैटिनम यूज करते हैं। ये कैटलिस्ट करते क्या है, ये खुद तो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट ये रिएक्शन करवा देते हैं। अब ये कैटलिस्ट डालने में से क्या होगा कि ये इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक करने के बाद अब ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है। इसके हाइड्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, सिर्फ एक, इसके भी सिर्फ एक हो गए, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन कहां होगा, तुम्हारे कार्बन के साथ अटैच होगा, ये भी हाइड्रोजन जो है इस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा। तो अब क्या होगा, जब यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो टोटल कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5, क्योंकि कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4। तो यही रीजन है कि यहाँ पे एक जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको, हाइड्रोजन लगाओ और बॉन्ड घटाओ, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हम ऐड करते जाते हैं, ठीक है, ऐड करते जाते हैं, और ये बॉन्ड हमारा क्या होता है, रिमूव होता जाता है, ठीक। क्या इसमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, हाँ, जब तक इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक इसमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। फिर हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसको हम निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, इसको रिएक्शन करवाते हैं। तो फिर इसका जो बचा हुआ जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जाके कनेक्ट होता है और ये यहाँ जाके क्या करता है, जुड़ जाता है। तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पहले से हमारा हाइड्रोजन ये लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे लग जाएगा, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये तुम्हारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एक और चीज, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्यों कहते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का क्या है, ऐड हो रहा है, ठीक। इसको हम यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में, वेजिटेबल घी बनाने में, ठीक। ये कैसा एप्लीकेशन, इसका यूजेस क्या है, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में इसका यूज करते हैं। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, तुम्हारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो हेल्थ के लिए क्या होता है, गुड, ठीक है, और ये हेल्थ के लिए क्या होगा आपका, बैड। क्यों, क्योंकि ये सेमी सॉलिड होता है, ये आपकी कैपिलरीज में जाके क्या होगा, बहुत ठंड होगा तो कैपिलरीज में जाके स्टिक हो जाएगी, जिसका ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और जिससे क्या हो जाता है, इंसान की डेथ हो जाती है। सुना ना, हार्ट अटैक हो गया ड्यू टू दिस रीजन। इसीलिए ह्यूमन को क्या यूज करना चाहिए, मेनली वेजिटेबल ऑयल। तो याद रखिएगा वेजिटेबल ऑयल हमारे किसमें होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक। इससे चीज एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं कि मान लो आपके पास, ठीक, मान लो आपके पास जो है दो सोल्यूशन है, ये दिख रहा है, दोनों सोल्यूशन, एक में ऑयल है और एक में क्या है, दोनों सोल्यूशन है। जो सोल्यूशन आपको कैसा दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है, ये भी लिक्विड दिख रहा है और ये भी लिक्विड दिख रहा है, लेकिन इसमें से एक में घी है और एक में क्या है तुम्हारा ऑयल। तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि एक किसमें घी और किसमें ऑयल, अगर दोनों को गर्म कर दिया जाए तो दोनों लिक्विड दिखेंगे। तो इसका कौन सा टेस्ट होता है, ब्रोमीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, ब्रोमीन टेस्ट। ब्रोमीन का कलर क्या होता है, ब्राउन, ठीक है, ब्रोमीन का कलर क्या होता है, ब्राउन। अब हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन की जगह किससे रिएक्शन करवाएंगे, ब्रोमीन से। तो ये देखो, ये है तुम्हारा ट्रिपल डबल बॉन्ड, ठीक, ये है हाइड्रोजन, और अगर हम इसको ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ब्रोमीन भी Br को हम ऐसे लिख सकते हैं। और अब क्या होगा, एक ब्रोमीन इसमें जुड़ेगा, एक ब्रोमीन इसमें जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे ब्रोमीन। फिर से इसमें ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे निकल कैटलिस्ट आ गया, ठीक। तो ये सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन और ब्रोमीन यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब जो है ब्रोमीन ने ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया है। क्यों, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तब ब्रोमीन रिएक्शन करेगा, अगर वो सैचुरेट हो जाएगा तब वो रिएक्शन नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा में देखो, अगर हमारा कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड रहता है, ऐसे पूरा ये सैचुरेट हाइड्रोकार्बन रहता है, तो इसमें हम ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं, तो ब्रोमीन से रिएक्शन होता नहीं, ऑलरेडी हाइड्रोजन सारे बॉन्ड को सैचुरेट कर चुका है, तो इसमें ब्रोमीन का रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब ये समझ में आया, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ब्रोमीन का कलर क्या होगा, ब्रोमीन का कलर क्या होगा, चेंज होगा, ठीक। लेकिन अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ब्रोमीन का कलर जो है, ब्रोमीन का कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। ब्रोमीन का जो कलर है, ब्रोमीन का कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने क्या डाला, ब्रोमीन की कुछ बूंदें जो किस कलर की थी, ब्राउन कलर की थी। अब हमने इसमें डाला तो हमने देखा कि ये ब्रोमीन कलर जो है, यहाँ कलर आके क्या हो गया है, डिसकलराइज हो गया, ठीक है, डिसकलराइज हो गया है। तो इट मींस कि क्या हो गया, अगर कलर चेंज हो रहा है, इट मींस कि इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है, और रिएक्शन किसमें होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में। मतलब कि डबल और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला हमारा क्या है, ये क्या हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला हमारा
ऑयल है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला ऑयल हमारा कौन सा होता है, वेजिटेबल ऑयल। तो हमको समझ में आ गया कि ये है वेजिटेबल ऑयल। और जब हम इसमें ब्रोमीन की कुछ बूंदे डालेंगे तो हमने ये देखा कि इसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है, स्टिल रिमेन, इसका कलर स्टिल रिमेन है कि कलर चेंज नहीं हुआ है, इसमें जो कलर है वो क्या हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। इट मींस क्या समझ में आ रहा है कि जिसमें कलर चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और जो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है, तुम्हारा घी। ठीक है, समझ में आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।